Now, so we will continue our discussion of the Watson-Crick model. Now, Watson-Crick का मॉडल है वो काफी लोगों के मेहनत का नतीजा है, not only James Watson. Okay, so that is why. चलिए, so now that is why we have to give due regards to all of them. ठीक है? चलिए, so now the application actually क्या है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ बायोलॉजी से ही वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल प्रपोज हो गया, but actually it is not like that. Okay, it is due to the contribution of both. Okay, it is due to the contribution of both. ताले आरा माउस टा काटी दलो बा, येलो माउस कीबोर्ड हो गया. एक्चुअली ये जो तुम लोग बार बार आते हैं ना, तो फिर सिस्टम हैंग हो जाता है. तो कार्ड से पढ़ लगा सर, पढ़ लगा नहीं जा रहा बेटा, पूरा सिस्टम हैंग हो गया. चलिए, सो नाउ एक्चुअली तो जो लॉज है आपका, जो हमारा जो वाटसन क्रिक मॉडल है, वो ओनली बायोलॉजी के लिए नहीं हुआ था. इट हैज टेकन द वर्क्स ऑफ ए लॉट ऑफ साइंटिस्ट्स. ओके, सो जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब उसमें इन्फॉर्म हुए थे. एंड ओके, सो लाइनस पॉलिंग जो है आपका, लाइनस पॉलिंग किस लिए फेमस है बताइए? which Pauling scale, yes, Pauling scale, electronegativity है कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट है. तो पॉलिंग ने जो आइडिया दिया था, उससे ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए मिल रहा था. बिकॉज पॉलिंग, ये सारे हमने डिस्कस किया कि दे वर वर्किंग टुगेदर इन द सेम यूनिवर्सिटी इन कैम्ब्रिज, है कि नहीं, पॉलिंग, ब्रैग्स एक्सेट्रा. सो इसीलिए जो ट्रिपल हेलिक्स मॉडल उनके पास जहन में था, बट जो बोथ क्रिक एंड वाटसन थॉट दैट दे वर रेसिंग अगेंस्ट पॉलिंग. तो बिकॉज पॉलिंग भी लगे थे डीएनए मॉडल निकालने के लिए, एंड वो कैम्ब्रिज में थे, तो इसलिए उनका डायरेक्ट उनसे हर समय झगड़ा होता था. एंड तो इसलिए उनको लगा कि भाई ये कहीं आगे ना डाल दे. तापरे मैक्स डेलब्रग वाज अ फिजिसिस्ट who recognized some of the biological implications of quantum physics. तो से कौन कहले, जो आपका स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जैसे, उन्होंने एरविन स्क्रॉडिंजर ने एक बहुत सुंदर बुक लिखा है, व्हाट इज लाइफ. ओके, तो उससे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं वाटसन एंड क्रिक. इफ यू वांट आई कैन सेंड यू दैट बुक, व्हाट इज लाइफ. However, the discovery of DNA helix was also used a considerable amount of material from the unpublished work of Franklin, Stokes and Maurice Wilkins from the Wilson College at King's College London. Okay, so key data जो था उन्होंने उसका यूज किया था. Okay, key data from Williams and and separately by Franklin and Gosling were published in 2 separate. तो ये इन लोगों ने भी पेपर छापा था उसी पेपर में, एंड गॉसलिंग एंड फ्रैंकलिन ने भी पेपर छापा था उसी नेचर पेपर. ठीक है. नाउ द आर्टिकल ऑफ वाटसन एंड क्रिक एक्नॉलेज्ड दैट दे हैड बीन स्टिमुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स फ्रॉम द किंग कॉलेज रिसर्चर्स. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको थैंक यू नहीं कहा था. अंडरस्टैंड? So that is the problem. So he said thank you to all of them. Okay, चलिए. So now I will share you the screen. सर वो जो किंग कॉलेज है वो एक क्या, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है? They are colleges in London. उसमें क्या है, जैसे हमारा इधर कॉलेजेस है, वहाँ वैसे कॉलेजेस है. हमारा इंडिया is more bothered about politics, less bothered about research.
यहाँ मारामारी करेंगे, कौन कैसा पैसा खाएगा सोचेंगे, तो कैसे होगा। चलिए, so now this is a beautiful photograph सर एक ही पेपर को बार बार छाप के हाँ, हाँ, हाँ। पीएचडी पा बस लेंगे। बस बस। तो यहाँ आप देख रहे हो, there are 4 people here. So actually he is what? James Watson. ये उनका बचपन का फोटो है। This is Maurice Wilkins. This is Francis Crick and this is Rosalind Franklin. ठीक है, and this is the hot favorite photo 51. ओके, तो ये आपका एक्सरे क्रिस्टोफर है। तो मैं इसका शॉट ले रहा हूँ ताकि मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं भेज पाऊँ, ठीक है नहीं। चलिए, तो उसके बाद ये जो है 4 गैप्स डाटा है। A lot of people don't understand this data. So how did we come to a conclusion that AT and GC के बीच में रिश्ता पेयरिंग होगा, है कि नहीं। तो ये उसका कंक्लूसिव एविडेंस है। तो इसमें आप देख रहे हो, सपोज आप ले लो ई कोलाई, तो 26% एडेनाइन है, पाखापाखी 25% गुआनाइन है, पाखापाखी 25% साइटोसिन है, पाखापाखी 24% क्या आपका थाइमिन है। तो इसीलिए ए प्यूरिन बाय पिरिमिडिन रेशियो क्या आया 1.04 एंड एटी बाय जीसी रेशियो कितना आया 1। तो इसलिए ये डाटा आप केयरफुली देखेंगे। तो ये डाटा को जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि जितना एडेनाइन होता है उतना थाइमिन होता है एंड जितना गुआनिन होता है उतना साइटोसिन। यू सी हियर 14.4 अराउंड 14, ये 37 अराउंड 35। तो ये दोनों पाखापाखी सेम है, ये दोनों पाखापाखी सेम है। बिकॉज दिस आर रेशियोज, तो इसमें एरर होने का चांसेस रहता है, तो इसलिए पाखापाखी सेम भी चलेगा। ओके, नाउ दिस इज योर dsDNA जो मैंने आपको ड्राइंग बना के दिखाया, ये उस तरह का है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इधर हम लोग कुछ एडिशंस कर देंगे। तो अब ये जो आपका ये जो छोटा सा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलो। माइनर ग्रुप। माइनर ग्रुप। माइनर ग्रुप। दिस इज 12 एंगस्ट्रॉम। ये आपका जूम का प्लस पॉइंट है, जूम एंड जेजेस का, कि आपको ये सब भी दिया जा पा रहा है ना। क्या बोल रहा है जिंगपिंग? सो यस सर, प्लस पॉइंट है बिकॉज जिंगपिंग इज स्ट्रिक्ट ओपोनेंट ऑफ जेजेस ना, इसलिए तो उसका रिव्यू लेना जरूरी होता है। चलो, तो ये आपका माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप हो गया ना। ये जो डिस्टेंस है दिस इज बेस पेयर, तो ये डिस्टेंस कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड ये जो है ये हेलिकल डायमीटर है। सो ये कितना हो गया 20 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज द डीएनए डायग्राम। ओके, जो मैंने आपको दिखाना चाहा। सो इसके पहले एक और फोटोज है जो आपको देखना है। ओके, तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स है, ये प्रोटीन्स है आपका। एंड एक्चुअली जो अल्फा हेलिक्स है ना, अल्फा हेलिक्स से भी उनको आइडिया मिला था डीएनए हेलिक्स के बारे में। द रीजन इज बिकॉज दोनों ही राइट हैंडेड हेलिक्स है कि नहीं। तो दोनों का कंसेप्ट सिमिलर है, एक्सियल राइज सिमिलर है, इसलिए दे गॉट सिमिलर आइडिया फ्रॉम दैट आल्सो। ये देखिए जो हमारा बॉन्ड पेयरिंग है, एक्चुअली वो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से बुक से है सर? ये मैनी बुक्स से है। यू नो दैट जेजेस इज अ किंग ऑफ बुक्स, है कि नहीं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, जिस बुक से मुझे अच्छा डायग्राम मिला मैं उसको कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि मैं साई ज्योति को दे सकूं। सो नाउ इधर आप देखिए, और सर मेरे को भी ये देख रहे हो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए एंड जेड डीएनए। तो इसमें आप देख रहे हो ये आपका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, बाकी सारे राइट हैंडेड है,
ठीक है। सो नाउ ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, these are the nucleotides, pyrimidines, है कि नहीं। तो ये आपका pyrimidine है, तापरे ये आपका बेस पेयरिंग रूल है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप देखिए कितना सुंदर डायग्राम है, बियॉन्ड थॉट, है कि नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना सुंदर आपको दिखाया है, रेल्स which is made up of sugar phosphate interaction and rungs, ओके। तो रेल्स एंड रंग्स कितना सुंदर आपको व्यू दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, क्लियर, सेव्ड टू सेंडी ना। यह हम लोग हिसाब करेंगे एक्चुअली। सो एठी हमारा जो पेयरिंग टा देखिबा, तो कैसे वो पेयरिंग हो रहा है। ये हाँ, तो दिस इज द ब्यूटीफुल रूल। तो AT एंड GC बेस पेयरिंग, ठीक है, आप देख रहे हो। तो ये आपका AT पेयरिंग है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एनोटेट करेंगे। नाउ इधर क्या है, C4 में जो ऑक्सीजन है एंड 3 में नाइट्रोजन, तो 3,4 ओके ऑफ क्या है ये T पेयर्स विद क्या, ये है 6,1 ऑफ A, मतलब 3 पेयर्स विद 6 एंड 4 पेयर विद 1, ओके। तो 1 में नाइट्रोजन है, तो उसमें जो H है ये डेल्टा प्लस है सर 4 pairs with 6 ना। हाँ सॉरी 3 पेयर्स विथ 1, इसको हम लोग उल्टा दे देंगे, 3 पेयर्स विथ 1 एंड 4 पेयर्स विथ 6 ऑफ एडेनाइन। उसी तरह अगर हम लोग साइटोसिन देखें यहाँ, तो आपका 4 पेयर्स विथ 6, 4 पेयर्स विथ 6, तापरे 3 पेयर्स विथ 1, 3 पेयर्स विथ 1, तापरे 2 पेयर्स विथ 2, 2 पेयर्स विथ 2, यह ऑफ क्या, साइटोसिन वे ऑफ गुआनिन, अंडरस्टूड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉट मैंने ले लिया, ओके। एंड ये आपका रेल्स रंग्स क्लियरली समझा रहा है आपको कि रेल्स किस चीज से बना है, शुगर फॉस्फेट विद फॉस्फोडाइस्टर, एंड रंग्स किस चीज से बना है, आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर, फाइन। So this is the beauty of this topic. So now we will go ahead. ये हमारा इधर काम खत्म। So अब हम लोग एक कुछ properties of DNA डिस्कस करेंगे। Okay, there are some properties of DNA that we will be discussing. उसमें सबसे पहला एंड जो ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग अभी झगड़ा करने वाले हैं कि DNA आया ना प्रोटीन एज जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेरिएशंस पॉसिबल, है कि नहीं। तो वेरिएशंस पॉसिबल, तो इन DNA और RNA वेरिएशंस पॉसिबल आर कहते हैं, बताइए। 4 to the power n. Yes, are 4 to the power n. Say it. Are okay. 4 are 4 to the power. Say it as well. Blue TP. 4 to the power n. ये to the power मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि उसमें नहीं आता है, ठीक है जी। इसमें whereas in case of proteins, the variations possible is कहते हैं 20 to power n. 20 to the power n. Okay, so on the count of variation क्या है, DNA
stands far behind the RNA क्या proteins in the race of genetic material। ठीक है भाई, देखो दुनिया में बहुत रेयर लोग हैं जो एक जैसे हैं, तो इसका सिंपल मीनिंग है वेरिएशन। तो वेरिएशन के काउंट में डीएनए फेल। कोई शक? जो शक है आप बोलेंगे फटाफट। तो इधर हम लोग 4 to the power n और 20 to the power n वो कैसे आया सर? वो मेरे को नहीं मालूम है, उसको मैं आपको नहीं समझा सकता। एक्सपेरिमेंटल सर। हाँ, उसको मारो यार, ये सुप्रीत को पीटो। अरे अगर तुम्हारा n बेसिस लोगे तो 4 ठो डीएनए है, ए है, टी है, जी है, सी है, तो आइदर एटीजीसी लगाओगे ना। तो पहला अमीनो एसिड में Ne4, दूसरा में Ne4, तीसरा में Ne4, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेसिस 4 to the power n। समझ में? यस प्रत्युष, व्हाई आर यू रेजिंग हैंड? Sir, it was by mistake. हाँ चलो, तो उसी तरह अमीनो एसिड्स 20 अलग अलग होता है, तो इसलिए वेरिएशन पॉसिबल कितना हो जाएगा 20। सो ऑन द काउंट ऑफ वेरिएशन प्रोटीन्स आर स्टैंडिंग वेरी वेरी फ्रंट। ओके, चलिए अब उसके बाद एक सुंदर प्रॉपर्टी है, दैट इज टू क्या है, दैट इज योर denaturation and renaturation। okay, denaturation and denaturation and renaturation। तो इसका मतलब तो denaturation का एक और मीनिंग है, तो उसको हम कहते हैं क्या, एनीलिंग। देखो ना, Annealing. नहीं, रीनीलिंग। okay, renaturation is called annealing। Annealing. annealing माने जोड़ना, रिनील माने तोड़ना। तो इसीलिए तो व्हाट इज दिस, तो व्हेन ए dsDNA is heated or treated with alkali, क्या होगा, the two strands separate due to breaking of hydrogen bonds। समझ रहे हो? तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो when a dsDNA is heated or treated with alkali, the two strands separate due to breaking of hydrogen bonds and two ssDNA are produced। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, ओके, दिस इज रेफर्ड टू एज denaturation। है? It is also reported in proteins। इसीलिए जो उबला अंडा वापस कच्चा अंडा नहीं बनता है, तुम लोग बोलते हो, तुम तो मेरी बात मानते नहीं हो। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन प्रोटीन्स। ओके, सो बट हैशटैग मार दिया मैंने, बट क्या, when the temperature is cool or alkalis are removed, है कि नहीं? When the temperature is cooled or alkalis are removed, तो क्या हो रहा है, the two ssDNA rejoin to form dsDNA by formation of hydrogen bonds। चला, it is known as annealing, और सुनो,
ये पॉइंट मैंने आपको रिनिल एनिल पढ़ाया, ये कोई एनसीईआरटी में देता नहीं है, किंतु तुम्हारा जो अनिशा दीदी है वो लोग पढ़ते थे ये जो क्या पीसीआर, हम लोग भी पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर, उसमें लिखा है एनिलिंग ऑफ स्ट्रैंड्स या एनिलिंग ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्या न्यूक्लियोटाइड्स। अब लोग टेंशन है तो लोग होसे जा रहे हैं एनिलिंग एनिलिंग, अरे एनिलिंग मतलब जोड़ना। तो इसलिए पीसीआर में हम क्या करते हैं, जो डीएनए मिलता है उसको खोल देते हैं, फिर उसमें प्राइमर को एनिल करते हैं। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो प्राइमर को एनिल करने का मतलब क्या है, प्राइमर को उस स्ट्रैंड में जोड़ना। तो इसलिए जो ये नहीं समझता है उसको घोषणा पड़ता है, समझ में आया? इसलिए जब हम पढ़ेंगे पीसीआर आपको घोषणे का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है एनिलिंग का मतलब है एसएस को डीएस बने। अंडरस्टैंड? तो इट इज नोन एज एनिलिंग और रीनेचुरेशन। चला ब्रैकेट में इट इज नॉट रिपोर्टेड इन प्रोटीन। proteins. ठीक है, नाउ इट इज द बेसिस ऑफ, अभी जो हम पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन्स टू एस स्ट्रेन्स इन, किसमें बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन्स टू एस स्ट्रेन्स Gram इन, bacteria, वो gram negative, gram positive. कहाँ कहाँ, इन स्ट्रेप्टो हाँ, कोकस Streptococcus. न्यूमोनिये। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिफिथ्स ओके एक्सपेरिमेंट। अंडरस्टूड? तो ये वहां हुआ था, बट ये तो कहीं भी हो सकता है। तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का आधार क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का आधार है क्या, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। तो जब हमने हीट किल कर दिया था, ओके, तो इट इज द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन्स इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ओके, व्हेन live R cells were added, okay, were added with the heat killed S cells। समझ रहे हो? तो जो हीट किल्ड एस सेल्स के साथ जब हमने आर सेल्स को ऐड किया तो लाइव आर बन गया लाइव एस। क्यों? क्योंकि हीट किल्ड एस में जो डीएनए था वो इंटैक्ट था, तो उसने आर को एस बना दिया। अंडरस्टूड? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कंसेप्ट। तो ये जो है डीनेचुरेशन, सर ये आर और एस क्या होता है? वो मुझे मालूम नहीं है, वो आपको आना चाहिए, नहीं तो हम पढ़ेंगे बाद में। है एटा पर हमें पढ़ते रे फर्स्ट क्लास रे, आर माने रफ सेल्स एंड एस माने स्मूथ सेल्स। चलिए, एंड ये आपको बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि ना ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो सर सीपी सर पढ़े थे सर, नहीं पढ़े थे। वो आउ कौन करियो बाबा, सीपीटीपी एटा हमें करिवा, हमर डीएनए सरी गेला परे हमें ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट पढ़िवा ना, तो हम दोबारा वहां पढ़े। चलिए, तो इसीलिए सीपी सर को तो जिंगपिंग सबसे ज्यादा लाइक करता है। चलिए, तो उसके बाद तो ये आपका डीएनए, आपका आरएनए डीएनए हो गया। तापरे नेक्स्ट पॉइंट या हम लोग एक क्लास वर्क करेंगे। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास वर्क। ओके, क्लास वर्क करेंगे हम लोग। तो ए डीएस, तो क्लास वर्क क्या है, ए डीएस डीएनए, ओके, which had, ओके, तो इसको एक्चुअली इसके पहले एक और चीज करना पड़ेगा, टीएम, या उसको हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, टीएम या मेल्टिंग टेम्परेचर।
तो it is that temperature which, when provided, breaks all the hydrogen bonds between the DS DNA strands and results in the formation of 2 SS DNA strands. ठीक है, तो इसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग का मतलब है डीएनए का टूट जाना। So it is that temperature which, when provided, breaks all the hydrogen bonds between the double-stranded DNA strands, okay, and results in the formation, okay, results in the formation of 2 SS DNA strands. ठीक है, तो इसको हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। It is, okay, it is directly proportional to the GC linkages, है कि नहीं? तो GC linkages provided all other parameters are kept constant। समझ रहे हो? तो इसमें कोई शक है आपको? एक्चुअली आपका जो 2 डीएनए है उसमें आपका जो 80 डीएनए है जीसी डीएनए है, तो जो जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, 80 में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। तो सपोज किसी डीएनए में 80 ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो वो जल्दी टूट जाएगा। एंड किसमें अगर जीसी ज्यादा होगा तो वो देर से टूटेगा। इसलिए वो डीएनए जल्दी टूट जाएगा जिसमें 80 बेस पेयर्स है, एंड वो डीएनए देर से टूटेगा जिसमें जीसी बेस पेयर है। तो अगर आप बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट रखो, सपोज लेंथ इज कांस्टेंट, सपोज 200 बेस पेयर्स हैं। नाउ अगर 200 बेस पेयर्स हैं तो केस 1 100, केस 2 50 150, केस 3 20 180। तो कौन सा जल्दी देर से टूटेगा, कौन सा जल्दी टूटेगा? फर्स्ट में 50-50 है, माने 100 है आपका 80 जीसी। सेकंड में 50-80 150 जीसी। थर्ड में 20-80 80 जी 180 जीसी। तो कौन सा, किसका टीएम ज्यादा होगा? लास्ट वाला लास्ट वाले का 180 180 GC वाला 180 जीसी वाला से ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर। समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब हम क्लास वर्क करेंगे। So now we will do the classwork. तो classwork में हम लोग लिखेंगे DS DNA which has TM equal to T1. Okay, a DS DNA which has Tm equal to T1 was heated to T1. Okay, so was heated to T1, full stop. The product's Tm was equal to T2. चला? तो जो आपका प्रोडक्ट मिला उसका जब हमने Tm चेक किया तो वो निकला T2. Okay, the product's Tm was equal to T2. Now the system was cooled and then the Tm was found to be T3. Hello? Now, what is the relationship between T1, T2 and T3? Okay, करिए, सोच के बताइए। तो DSDNA जिसका TM T1 था उसको हमने T1 दे दिया तो वो क्या हो गया, तो प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट का जो हमने TM निकाला वो T2 था। ओके, अब
इस प्रोडक्ट को हमने कूल कर दिया, तो अब जो टीएम निकला वो T3 था। तो रिलेशनशिप बताइए। टेम्परेचर बॉडी लेस देन 190 आया? इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहले सोचना है क्या है, दैट हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमारा डीएनए है, ओके, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका हमने T1 दिया, तो इसका टीएम कितना था, T1। तो जब T1 हमने T1 दिया तो क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये टूट जाएगा, यस सर। है कि नहीं। तो अब इसका टीएम निकला T2, T2 फिर इसको हमने कूल कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये फिर से वापस जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा। तो इसका यस सर। टीएम है T3, T3 तो इसलिए आंसर क्या होगा, T1 इक्वल टू T3 T1 equal to T3. और सर T2 लेस देन T1 एंड T3। तो Yes, sir. इसलिए T1 is equal to T3, ओके। तो T1 is equal to T3 and both of them are greater than ग्रेटर देन T2। बस, तो ये है आंसर। सर ये सर वो जो सर T2 का मतलब सर क्या है? T2 उसका टेम्परेचर है, इस ये जो है, ये जो सोल्यूशन है ना, इसका टेम्परेचर लोगे तो इसका टेम्परेचर टेक्निकली 0 ही होगा ना। ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, समझ रहे हो? ये सर वही बोल रहा था सर, उसका टेम्परेचर कैसे है? क्यों, कुछ तो होगा ना, टेम्परेचर एक्स वाई हो ये जेड सर उसका टेम्परेचर। समझे? ये सर समझ। सर मतलब सर वो जो सिंगल स्टैंडर्ड वाले को अगर से हम T2 टेम्परेचर दे तो सर क्या होगा वो? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो होना है वो ऑलरेडी हो चुका है ना। मेल्टिंग माने हाँ, भांगीबा, এটা ऑलरेडी भांगी गलानी, तो आपको अब जोड़ी हवा है कि नहीं। तो इसलिए हमने उसको कूल किया, तो कूल करने से अगर रीनेचुरेशन नहीं होता तो ये आंसर क्या होता है, T2 इक्वल टू सर T2. T2 इक्वल टू T3 लेस देन T1। नहीं, हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर सपोज ये प्रोटीन होता है तो क्या होता है, तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2 इक्वल टू T3, क्योंकि वो जुड़ेगा नहीं, तो जो T2 होगा वही T3 होगा, ओके। बट सिंस डीएनए जुड़ जाता है तो T1 इज इक्वल टू T3। आया समझ, आ गया मजा? चलिए, सो अब एक और मजेदार बात किया जाए, ओके। सो नाउ जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ना ये सब जो पॉइंट्स है ये हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक ले जा रहा है, वरना अभी तक हम बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। तो अब लिखेंगे हम लोग कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके, कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डीएनए है, ओके। नाउ सपोज हम लोग एक डीएनए स्ट्रैंड लें, ओके। सपोज ये एक डीएनए स्ट्रैंड है एंड ये एक और डीएनए स्ट्रैंड हमने लिया, क्लियर। नाउ फाइन, इसको हम जोड़ देंगे, तो दीज आर द बेस पेयर्स। तो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो सपोज दिस इज योर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड दिस इज योर 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें बेसिस लगाया जाए A T G C T A T A C G G C A T, हो गया।
तो पर इसका राइम्स हुआ सूज। तो इसका पेयर बनाइए। तो इधर क्या होगा, जल्दी बनाओ, टाइम हो रहा है। ए के साथ क्या होगा, टी ए समझ में? नाउ अब हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ओके, so now we will make transcription or formation of RNA. ओके, तो जब हम फॉर्मेशन ऑफ आरए करेंगे, ओ चुप रहो, हो गया हो गया हो गया। सो नाउ अब हम लोग करेंगे इसका आरएनए बनाएंगे। तो एक्चुअली जो आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, ओके, आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, ओके, वन स्ट्रैंड जो आरएनए भी 5 to 3 बनेगा, है कि नहीं? तो आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, this strand codes for RNA, क्योंकि अगर RNA 5 प्राइम से 3 प्राइम है, if RNA is 5 to 3 प्राइम, तो 5 का उल्टा क्या होता है, 3 का उल्टा क्या होता है, 5। आउट ऑफ these two strands, ये जो स्ट्रैंड है this will code for RNA, okay, and ये जो है it looks like RNA, है कि नहीं? तो ये वाला जो स्ट्रैंड 5 to 3 ये RNA जैसा दिखता है, ये जो है वो कोड करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं टेम्पलेट एंड इसको कहते हैं सेंस। अंडरस्टैंड? तो अब RNA बनाइए। तो आप आरएनए इसका पेयर करके बना सकते हो, या बिल्कुल ये लाइन बोल सकते हो, टी के जगह यू लगा दो। अंडरस्टैंड?